दोस्तों, अगर आपका भी प्लानिंग है इज़राइल जाने का, अगर आपने भी एक सोच बना के रखा है कि मुझे भी इज़राइल जाना है और लाखों की इनकम करना है, और अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का, एक ऐसे रास्ते का, एक ऐसे ऑफ़िस का कि जहाँ से आप अपना इंटरव्यू दें और इंटरव्यू देने के बाद में आपका सिलेक्शन हो और आप इज़राइल पहुँच करके आप लाखों की इनकम करें। तो दोस्तों, हर एक इंसान का यही सपना होता है कि हमारा एक अच्छा इनकम हो, अच्छा एक सैलरी हो और मैं भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकूँ। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में अगर हम बात करें कि इंडिया के जो हालात हैं, जो इंडिया की स्थिति है, तो मैं अगर जॉब की बात करूँ, तो चाहे वो इंसान जॉब कर रहा हो या फिर जॉब नहीं कर रहा हो, अगर वो जॉब कर रहा है, फिर भी वो अपनी आर्थिक स्थिति से मतलब उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है, और अगर जॉब नहीं कर रहा है, उसकी तो अलग ही बात है। तो इस तरीके से दोस्तों हर एक इंसान की कंडीशन बिल्कुल ऐसी गिरी हुई है, ऐसी खराब स्थिति हुई है कि हर एक इंसान यही सोच रहा है कि हम ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म चुनें, ऐसा कोई देश चुनें, जहाँ से हम अच्छा खासा इनकम कर सकें। दोस्तों, आज की डेट में अगर हम बात करें कि इज़राइल जाने के लिए हमें किस रास्ते को चुनना पड़ेगा, किस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, कौन-सा रास्ता हमारे लिए मतलब सेफ रहेगा, बेस्ट रहेगा, जहाँ से हम अपना कदम बढ़ाएँ और वहाँ से हम अपने कदम को आगे बढ़ा करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका प्लानिंग है इज़राइल जाने का, अगर आपने भी एक सोच बना के रखा है कि मुझे भी इज़राइल जाना है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस रास्ते को आपको चुनना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को भी जानकारी है कि रास्ते सिर्फ दो ही हैं। पहला है दोस्तों एक गवर्नमेंट संस्था एनएसडीसी के द्वारा, और दूसरा संस्था है दोस्तों प्राइवेट जो ऑफिसें हैं उसके द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा दोस्तों एनएसडीसी जो गवर्नमेंट संस्था है, जिसके जरिए लगभग काफ़ी लोग हमारे श्रमिक भाई जो हैं वो पहुंच भी चुके हैं, और काफ़ी लोग लगातार मतलब लाइन में लगे हुए हैं कि कब उनकी बारी आए और कब अपना ग्रोथ करें आगे जाके, और काफ़ी लोग अभी अप्लाई करने में भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एनएसडीसी की अगर बात करें तो एनएसडीसी से जाना बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल जेन्युइन है, और सारी बातें सही हैं, लेकिन कोई भी यानी बात होती है उसके पीछे अगर कुछ लेकिन लगा होता है ना, तो ज़रूर उस बात पे यानी फोकस करना चाहिए। दोस्तों, एनएसडीसी से जाना बिल्कुल सेफ है, जेन्युइन है, सब कुछ सही है, कम खर्च में आप जाएँगे, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, मतलब 70-80 हज़ार में आप इज़राइल पहुँच जाएँगे, ठीक है? ये सारी बातें बिल्कुल 100% श्योर हैं कि इसमें कोई भी आपका फ्रॉड नहीं होगा, और किसी भी एजेंट से मतलब दलाल से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना है, और जैसे-जैसे आपका आगे प्रोसेस बढ़ेगा उसी तरीके से आपका जो है सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एनएसडीसी संस्था है, ये भारत सरकार की एक गवर्नमेंट की संस्था है, और इसके द्वारा जो भी हमारे इंडियन श्रमिक जाते हैं तो बिल्कुल सेफ तरीके से जाते हैं, कम खर्च में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी बात के पीछे अगर लेकिन लगा हो तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, अगर हम एनएसडीसी की बात करें तो आज की डेट में एनएसडीसी का जो सिस्टम हो गया है, जो गवर्नमेंट सिस्टम बिल्कुल इतना स्लो हो गया है, जो भी इजराइल की वैकेंसियां चल रही हैं, इजराइल का जो प्रोसेस चल रहा है बिल्कुल धीमा हो गया है। दोस्तों, एनएसडीसी संस्था बिल्कुल सेफ है, सब कुछ सही है, बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन दोस्तों कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि उनको लेकर के हर एक इंसान के अंदर एक मतलब भ्रम पैदा हो गया है कि हम मतलब गवर्नमेंट संस्था से जाए कि न जाए। दोस्तों, आज अगर देखा जाए 2 साल हो गया है, 2 साल पहले 2763 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो आज तक मतलब अपनी बारी का इंतजार करते आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आए, कब हम इजराइल पहुंचे, कब हम अपना एक फ्यूचर अच्छा संवारें। इस तरीके से 2 साल से लोग वेट करते करते आज तक भी वेट कर रहे हैं, लेकिन आज तक अगर देखा जाए तो कोई भी में एक ठोस यानी प्रोसेस है, कोई भी मतलब नहीं बताया गया कि हाँ कब आप लोगों का होगा, कब नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से आप सोचिए कि 2-2 साल से अगर श्रमिक इतना लंबा मतलब वेट करेंगे तो किस तरीके से उनका खर्चा चलेगा, किस तरीके से उनके परिवार की रोजी रोटी चलेगी। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो लोग 2 साल से अटके हुए हैं, तो आज की डेट में अगर आप गवर्नमेंट संस्था से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कितना टाइम जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट संस्था बिल्कुल सेफ है, सब कुछ सही है, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन का कोई वो नहीं है कि कितना टाइम लग जाएगा। आप अगर गवर्नमेंट संस्था से जा रहे हैं, अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये समझिए 2 साल, 3 साल, 4 साल इतना आप यानी लंबा टाइम यानी खींच चलिए, ये माने चलिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एनएसडीसी के द्वारा अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। अगर इस तरीके से 2 साल 3 साल अगर बर्बाद करेंगे आप, तो समझ लीजिए आपका जीवन और भी आगे अंधेरे में आने चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को तो यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग एनएसडीसी के थ्रू मतलब न कोशिश कीजिए, आप लोग एक प्राइवेट संस्था मतलब कोई भी अच्छी ऑफिस देख करके वहां से आप लोग ट्राई कीजिए। प्राइवेट संस्था में क्या है कि मानता हूं कि मतलब हर एक ऑफिस अलग अलग अपना चार्ज लेती है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 7 लाख, इस तरीके से चार्ज तो लेती है। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट संस्था में क्या है कि आपका काम बिल्कुल फास्टली होगा, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर आपका जेन्युइन तरीके से काम हो जाएगा, और 3-4 महीने के अंतराल में आप इजराइल जैसे देश में
जाकर के आप एक अच्छा सैलरी जनरेट करेंगे और वही सैलरी से आप अपना जो भी यानी मतलब कर्ज अगर लिए होंगे तो उस कर्ज को आराम से चुकता कर सकते हैं, आप अपना आराम से निपटा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि देखिए एनएसडीसी और प्राइवेट में बस डिफरेंस यही है कि एनएसडीसी में एक लंबा टाइम आपको खींचना पड़ेगा, कोई टाइम का महत्व नहीं है कि कब तक आपका हो पाए और कोई जरूरी नहीं है कि सरकार आपको भेज ही देगी। लेकिन दोस्तों प्राइवेट से अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर किसी भी तरीके से मतलब अगर आप 4-6 लाख रुपए अगर कहीं से अरेंजमेंट कर ले रहे हैं ना, तो आपका जो फ्यूचर एक अच्छा संवर जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या है कि मतलब आप लोगों को कमेंट आएगा कि सर आप तो प्राइवेट संस्था की बात बता रहे हैं, अरे वहाँ 5-6-7 लाख रुपए लगता है, कहाँ से अरेंज करेंगे। तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं आप लोगों की बातों से एग्री हूँ। लेकिन क्या है कि अगर जिस तरीके से हम टाइम दे रहे हैं 2 साल 3 साल, उससे तो बेहतर हम कहीं से अरेंज कर लें और 3-4 महीने के अंदर अगर हम कंट्री में पहुंच जा रहे हैं तो वो हमारे लिए सेफ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमको एनएसडीसी मतलब गवर्नमेंट संस्था से जाना उचित रहता है या फिर हमको प्राइवेट संस्था से जाना उचित रहेगा। ये आप लोग खुद डिसाइड करके अपना निर्णय ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ हमारा यही था कि हमारे काफ़ी सभी भाई एक कंफ्यूजन में है, वो कह रहे हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट संस्था से जाएं या फिर प्राइवेट संस्था से जाएं, कहाँ से जाना उचित रहेगा, कहाँ से मतलब बेहतर रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पॉइंट पे हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दें कि किस प्लेटफॉर्म से आप लोग जाएं तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी दोस्तों मैं तो आप लोगों को हमेशा यही एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग समय के अभाव से चलिए, समय को देखकर चलिए। और अगर नहीं आप इजराइल जा पा रहे हैं तो अदर कंट्री में जैसे जहाँ भी मतलब 1-1.5 लाख रुपए अगर सैलरी कहीं मिल रहा है तो उस कंट्री में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आप लोगों को जानकारी दिया, अगर इस जानकारी से आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।